बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स के लिए हुकूमत का इंतहाई अहसन इक़दाम ताहयात माहाना माली मावनत का प्रोग्राम। पेंशनर्स सरकारी मुलाज़मीन दोनों इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फैमिली पेंशनर्स भी इससे फैज़याब हो सकते हैं। और सरकारी मुलाज़मीन जिनकी वफ़ात हो गई है उसके बाद कौन इसका अहल तसव्वुर किया जाएगा, सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स किस तरह के बेनिफिट्स इससे ले सकते हैं, तमाम तफ़सीलात इसी वीडियो का हिस्सा होने वाली हैं। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें और आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और कानून नुकात भी आप लोग समझ सकें। नाज़रीन, मंथली जो ग्रांट ये फेडरल एम्प्लॉयज़ की होती है उसके हवाले से ये अहम अपडेट है। बेनेवलेंट फ़ंड एक्ट जो है 1969 के सेक्शन 13 के मुताबिक माहाना बेनेवलेंट ग्रांट झैल सूरतों में ताहयात अदा की जाती है। तो ये किन सूरतों में ताहयात अदा की जाती है? 3 किस्म की सूरतें हैं। पहली, दौरान मुलाजमत या रिटायरमेंट के बाद वफ़ात की सूरत में ये जो है अदा की जाती है। दूसरे नंबर पर तबई बुनियाद पर मुलाजमत से रिटायरमेंट पर रिटायर मुलाजमीन के लिए जो मेडिकल ग्राउंड के लिए पे जो रिटायर होते हैं। नंबर 3, तबई बुनियाद पर रिटायर मुलाजम की वफ़ात पर बेवा के लिए। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने वाले मुलाजिम के लिए और तबी बुनियाद पर रिटायर्ड मुलाजिम की वफ़ात के बाद उसकी बेवा के लिए। ये 3 सूरतें बताई गई हैं जिसकी बुनियाद पर ये ग्रांट जो है वो आप वसूल कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये नुक्ता समझ लें यहाँ पर कि ये ग्रांट जो है वो किसी हुकूमत की तरफ से नहीं, बल्कि ये सरकारी मुलाजिम जब रेगुलर होता है तो उसकी तनख्वाह में 8 से 10% तकरीबन मंथली कटौती की जाती है, जिसको बेनेवलेंट फ़ंड कहा जाता है। और ये फ़ंड जो है वेलफेयर प्रेस के लिए किया जाता है। वफाक के अंदर भी ये मौजूद है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी, हर जगह पर ये हर तरफ जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट जो होती है डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो आपकी सैलरी स्लिप अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आप ये कटौती करवा रहे हैं। और बेनेवलेंट फ़ंड की जो कटौती है ये मजबूरी तौर पर 6 से 10 मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं आप उससे अवेल कर सकते हैं, सहूलियात अवेल कर सकते हैं। लोगों को इसका इल्म नहीं होता। जिस तरह की अभी मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई आपके साथ, मैरिज ग्रांट आप ले सकते हैं, फुल ग्रांट आप ले सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं, डिफरेंट किस्म की ये ग्रांट्स हैं जो आप वसूल कर सकते हैं। फेयरवेल ग्रांट इसका हिस्सा है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो इस बारे में अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता, ये मालूम होना चाहिए। रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से लोग इंटाइटल हैं। तो मंथली ग्रांट जो मैंने आपको बताया कि 3 हैं वो लोग जो इसके लिए इंटाइटल हैं अकॉर्डिंग टू फेडरल गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक। पंजाब की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा लोग इसके अहल हैं। तो इस चैनल के ऊपर पंजाब के मुलाजमीन के लिए भी वीडियोज़ जो है मौजूद हैं, आप उनको जाकर सर्च कर सकते हैं जिससे आपको उनकी तफसीलात मिल जाएंगी। तो स्कॉलरशिप्स जो लोग हासिल करते हैं वो अपने सरकारी मुलाजमीन के जो बच्चे हैं, अगर सरकारी मुलाजिम जो है उसको एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे आप और वेबसाइट से जाके बेनेवलेंट फ़ंड की, और वहाँ से वफाक वाले मुलाजमीन वफाक का फॉर्म डाउनलोड करेंगे और सूबे के मुलाजमीन जो हैं सूबे का फॉर्म जो है वो डाउनलोड करेंगे और उसको फुल मुकम्मल जो है फिल करने के बाद वो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट से उसको अटेस्ट करवाएंगे और उसके बाद बेनेवलेंट फ़ंड की जो ब्रांच है उसको जमा करवा देंगे। तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। स्कूल लेवल के ऊपर भी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी मंथली ग्रांट जो है या गज़टेड जो मुलाजमीन हैं इनके स्केल 12 से 22 के मुलाजमीन जो होते हैं और नॉन गज़टेड स्केल 1 से 15 के जो मुलाजमीन होते हैं उनको ये मंथली ग्रांट दी जाती है। जो फ्यूनरल ग्रांट है वफाक जब कोई आता है सरकारी मुलाजिम इंतहाई करीबी अगर रिश्तेदार उसमें जैसे वालदैन हैं, वालिद या वालदा या फैमिली में बिलफर्ज खुदा न खास्ता ज़ौजा या बच्चे, तो फिर आप ये क्लेम कर सकते हैं। ये फेयरवेल ग्रांट जो होती है उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो, और इसके लिए आपने फॉर्म और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर लाजमी लगाना होता है जो फ्यूनरल ग्रांट है उसके लिए, और दीगर डॉक्यूमेंटेशन जिसकी तफसील जो है वो हर बेनिफिट के मुतल्लिक़ मैंने एक अलग वीडियो बना के चैनल पर डाली हुई है, वो वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं। आपने तरीक़ाकार के थ्रू अप्लाई करनी है। फेयरवेल ग्रांट जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि गज़टेड मुलाजमीन के लिए होती है, स्केल 16 से 22 के मुलाजमीन के लिए, और ये जो आखिरी रनिंग बेसिक पे होती है उस पर आपको मिलती है। एक सरकारी मुलाजिम अगर 17-18 के ऊपर ग्रांट हासिल कर सकता है और लोगों को इल्म नहीं होता तो ये ग्रांट वो हासिल नहीं कर पाते, लेकिन आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फेयरवेल ग्रांट के अंदर यहाँ पे एक और जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो है सरकारी मुलाजमीन की मैरिज ग्रांट के तौर पर। यानी अगर कोई सरकारी मुलाजिम शादी करता है अपने बच्चों की, ख़ास तौर पर बेटी की, तो मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो है बेटा भी वो इंटाइटल्ड है और जो मैरिज ग्रांट है वो स्केल वाइज हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो नॉन गज़टेड है उनकी अलग है और जो गज़टेड मुलाजमीन है उनकी अलग है। तो उसके लिए भी होगा यही कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना होगा
और उसके बाद उस फॉर्म को आप फिल करेंगे और ये फॉर्म आपको उर्दू में आराम से मिल जाते हैं। उनको फिल करने के बाद जो है आप उनको बेनोवलेंट फ़ंड के ब्रांच में जमा करवा देंगे। और ये जितनी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये तमाम डिटेल्स जो है मेरे चैनल के ऊपर उर्दू में भी मौजूद है, जो इस टाइम स्क्रीन पर स्टेप टू स्टेप चल रही हैं। आप इनको भी पढ़ सकते हैं, रोक के आप ध्यान से अगर पढ़ना चाहें कोई तफसील तो वो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये तमाम तफसील डिटेल से बताई जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल ये है कि मुलाज़मीन के लिए ये वो हुकूमत की तरफ से दी गई कोई ग्रांट नहीं है, ये वो ग्रांट है जो आपके अपने पैसे होते हैं, जो आप मंथली कटौती करवा रहे होते हैं अपने पे में से। तो इन ग्रांट्स को ज़रूर अवेल करें ताकि आप जो है इनसे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आप अपनी तनख्वाह में से, अपनी कमाई में से कटौती करवा रहे होते हैं, तो ये आपका राइट बनता है। तो ये थी जनाब एक अहम तरीन अपडेट सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स के लिए भी। पेंशनर्स भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, फ़ारिग हो गए हैं, तो अब वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पेंशनर हज़रात के लिए भी हैं, तो पेंशनर्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की दीगर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे ताज़ा अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।